दोस्तों हमारे जीटी हिंदी चैनल का एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है ताबिश हैदर, और वो ऑन अ डेली बेसिस हमसे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछते हैं और कभी कभी तो मेरा भी दिमाग हिल जाता है कि भाई इसने क्या पूछ लिया। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आशीष भाई मुझे ये बताइए कि मैं अपने फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज कैसे बढ़ा सकता हूँ। और उसके कमेंट के रिप्लाई में मैंने लिख दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है। ताबिश, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि एंड्रॉयड मार्शमैलो या उससे आगे में ये सपोर्ट आ रखा है कि आप अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, और मैं यही बात इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों चालू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों इस ट्रिक को चालू करने से पहले मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस फ़ोन में इस ट्रिक को यूज़ करेंगे उसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसको इंटरनल मेमोरी की तरह फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे और जो स्टोरेज है उसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आपके जो फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड मार्शमैलो या उससे ऊपर होना चाहिए, बिकॉज ये जो फीचर है एंड्रॉयड ने मार्शमैलो में ही लॉन्च किया था। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अपने फ़ोन पे अगर आप मेमोरी कार्ड लगा दें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्या इंटरनल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज बढ़ाने का क्या पॉइंट बनता है। तो दोस्तों जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसमें आप अपने फोटोज़, वीडियोज़, पर्सनल फाइल सेव कर सकते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड फाइल्स होती हैं जैसे आपकी गेम्स की फाइल हो गई, व्हाट्सएप की डेटा फाइल्स हो गई, किसी भी ऐप की जो भी डेटा फाइल्स होती हैं वो आपके एंड्रॉयड के एक्सटर्नल स्टोरेज पे ही लगेंगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन के जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है उसको इंटरनल मेमोरी कार्ड की तरह फॉर्मेट कर पाएँ। और तो और दोस्तों आप जो SD कार्ड यूज़ करेंगे अपने फ़ोन में उसको भी हाई स्पीड या जो क्लास 10 मेमोरी कार्ड होता है उसको ही लगाइएगा, नहीं तो आपका जो फ़ोन है वो ओवर टाइम स्लो हो जाएगा अगर आप स्लो कार्ड को एज एन इंटरनल मेमोरी फॉर्मेट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि गूगल ने चाहे ये फीचर मार्शमैलो में डाल दिया हो, लेकिन बहुत सारे कंपनीज जैसे कि सैमसंग हो गई, शॉमी हो गई, उन्होंने ये फीचर डिसेबल कर रखा है अपने पर्सनल मार्केटिंग गेन्स के लिए, नहीं तो उनके 16 GB वाले फ़ोन ही सब खरीदेंगे ना, 64 GB वाला तो बिकेगा भी नहीं। एनीवेज मैं इसका भी तोड़ आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो चालू करते हैं हम उन डिवाइसेस पे जिन पे मेमोरी कार्ड है, मार्शमैलो सपोर्ट है और ये फीचर भी बिल्ट इन सपोर्टेड है। तो इसमें जैसे ही आप अपने मेमोरी कार्ड को डालेंगे, अगर उसको आपने फॉर्मेट नहीं किया है तो फॉर्मेट कर लीजिए। हमारा मेमोरी कार्ड ऑलरेडी फॉर्मेटेड है तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ जाकर के स्टोरेज का जो ऑप्शन होता है उसमें जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास इंटरनल मेमोरी जो होती है वो 24.11 GB की है, और जो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है वो 2 GB का होता है, लेकिन फॉर्मेट होकर के 1.96 GB या उसके आसपास का है। तो यहाँ पे अब आपको पोर्टेबल स्टोरेज पे टैप करना है और यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स का मेन्यू होता है, उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि इजेक्ट, फॉर्मेट या फॉर्मेट एज इंटरनल। तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज इंटरनल करना है और उसके बाद इरेज एंड फॉर्मेट पे टैप कर देना है। अब ये जो प्रोसेस है वो आपके मेमोरी कार्ड को पूरा फॉर्मेट कर देगा, तो प्लीज़ अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब आप इसको इरेज एंड फॉर्मेट करेंगे तो 1 से 4 मिनट तक ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फ़ोन कितना स्लो और फास्ट है और आपका मेमोरी कार्ड कितना स्लो या कितना फास्ट है। और जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो जो आपकी जो मेमोरी कार्ड है और आपके जो फ़ोन का प्रीवियस इंटरनल स्टोरेज है उसको मिला कर दिखाएगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास 25 या लगभग 26 GB मुझे अपने फ़ोन में मिल रहा है, जो 24 GB पहले थी उसके मुकाबले। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप सैमसंग या अन्य डिवाइसेस जिनमें ये फीचर डिसेबल्ड है वो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पे ADB इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने फ़ोन पे भी डेवलपर ऑप्शंस में जाकर के ADB डिबगिंग को स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद अपने फ़ोन को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करें और अपने ADB शेल पे जाकर के ये जो मैं आपको कमांड स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन्हें एग्जीक्यूट करें। और दोस्तों घबराने की बात नहीं है अगर आपको ये कमांड स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप कमांड्स मिल जाएंगे जो भी आपको अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज है जैसे सैमसंग के फ़ोन्स में वो कंबाइन हो जाएंगी और आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था
वो ट्रिक जिसके ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ताबिश हैदर जो हमारा एक सब्सक्राइबर है उनके लिए एक शाउट आउट ज़रूर बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।